अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा। कोरोना वायरस के हवाले से हमने बहुत सारी बात की और अब तो खुशखबरियाँ भी सामने आने लग गई हैं कि पीक सीज़न गुजर चुका है और अब हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोरोना फ्री भी हो जाएंगे। कोरोना फ्री तो नहीं इन एक्चुअल, लेकिन शायद केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और हेपेटाइटिस एड्स जैसी बीमारी ये भी बन जाएगी, जिसके साथ हमें जीना पड़ेगा। वेल हमने देखा कि जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पर था, बहुत नोवल डिजीज़ हमें इंट्रोड्यूस हुई, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की फाइनेंशियली। और अभी भी कोरोना जब ख़त्म भी होता है और कारोबार प्रॉपर तरीके से शुरू भी होंगे, तब भी एक टाइम स्पैन लगेगा लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी में आने के लिए। मे बी इट वुड टेक लाइक 1 ईयर के लोग अपनी नॉर्मल जो रूटीन है वो वापस आ जाए और उनका फाइनेंस वैसे ही नॉर्मली चलने लगे। लेकिन हमेशा से एक सवाल रहा है कि डोनेशन किसको दी जाए, कौन हकदार है कौन नहीं है। इस बहस में हम हमेशा उलझे हुए नज़र आते हैं। आज मैं एक ऐसा सेक्टर, आप जिस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, वो सेक्टर वो कम्युनिटी है जिनका पूरा पूरा घर, पूरा पूरा ख़ानदान घोड़ों और गधों की कमाई से चलता है। मैं हुकूमती गधों की बात नहीं कर रही जो इंतहाई नालायकी का मुजाहरा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं उन गधों की बात कर रही हूँ जो मेहनत करते हैं और जिनकी मेहनत के बायस पूरा पूरा ख़ानदान फीड होता है। अब कोविड की वजह से चूँकि वो डेली वेजेस के ही लोग होते हैं, तो भट्टों पे काम करते हैं, कोल माइंस पे काम कर रहे होते हैं, हम देखते हैं। और फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे होते हैं, सारा काम रुका। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो ये वाली कम्युनिटी अफेक्ट हुई है। नो डाउट तमाम लोग बहुत बुरी तरह कोविड के जाल में फंसे हैं, कोई के आसार में। लेकिन अब मैं इसलिए एम्फसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एनिमल वेलफेयर के हवाले से सोचते नहीं हैं, हमारी सोच वहाँ नहीं जाती। ब्रूक एक इदारा है जो कि एनिमल वेलफेयर पे काम करता है। मेरी एक ऑफिसर से मुलाकात हुई, ही वाज टेलिंग मी कि एक ख़ानदान कोविड की वजह से 35 हज़ार रुपये का मकरूज। ये 35,000 वो खर्चा है या वो कर्जा है जो कि पहले 2 महीने में एक एनालिसिस आया कि एक ख़ानदान जो है वो इतना मकरूज़ हो गया क्योंकि कोई आमदन का और कोई ज़रिया ही नहीं है। एक गधे की जो कमाई आती थी, एक खच्चर की जो कमाई आती थी डेली वेजेस के मुताबिक, वो तो बंद हो गई। अब घर में राशन का भी मसला है, उस गधे को भी फीड करना है, वो जो वर्किंग एनिमल है उसका सारा ट्रीटमेंट, उसका सारा ख़र्चा जितना भी है वो भी देखना है। और वो एक आम आदमी से ज़्यादा ही खर्चा होता है ऑब्वियसली। तो हम लोग डोनेशन देते वक्त हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन हम इस सेक्टर को भूल गए। ब्रूक ने इस पर काम किया है, राशन पहुंचाया है और कांटेक्ट करवाया है बहुत सारे लोगों का आपस में, जो एनजीओ इस पर काम कर रही हैं या जो इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी जगाया है। क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और मैंने वो सारा उनका काम देखा है, तो दे आर वर्किंग वेरी गुड। प्लस वो अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं, मैंने केबल पे भी चलते हुए देखे एडवर्टाइजमेंट। मेरे जहन में ये बात आई कि चूँकि हम लोग ये नहीं सोच रहे होते, आज से पहले शायद मैंने भी इतना डिटेल में इस कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दे आर सफरिंग अ लॉट। और 60 लाख गधे हैं हमारे पास, बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी वो बता रहे थे कि चकवाल में 7,500 गधा काम करता है। 7,500 गधा सिर्फ चकवाल में काम करता है। तो ये बहुत सारे ख़ानदान हैं, 7,500 ख़ानदान हैं जो इस पर पलते हैं। तो हमें इसकी तरफ भी देखना होगा, इदारों को इस पर अपना काम करना होगा और जो एनजीओज़ काम कर रही हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करके साथ चलना होगा। बिकॉज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं तो उन हिडन कम्युनिटीज़ को भी उतना ही राइट्स मिलें, उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलें जितने के वो हकदार हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सोशल मीडिया पर आप अपना ट्रेंड बनाकर ये कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रूक को टैग भी कर सकते हैं कि ब्रूक इस पर काम करे, और आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लाजमी ट्राई करें और एनिमल